वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस टाइम में आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी का ये 1 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट में आप देख ही रहे होंगे कि ये मतलब काफ़ी टाइम से नीचे की साइड में मूव कर रहा है। देन उसके बाद में ये 22 या मतलब 25-26 के बाद में ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट कर रहा है। हालांकि फिर नीचे जा रहा है, तो इसका जो मूवमेंट फिलहाल के टाइम में है, अगले दिन फिर वापस ये पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। हालांकि जो मेन पर्पज़ है इसका 43,400 का लेवल है, ये लेवल ब्रेक करना है। 43,400 का ब्रेक होते ही डेफिनेटली ये आपका ये 44,000 तक आपका ये पहुँचेगा डेफिनेटली आपका, ठीक है। क्योंकि क्या है कि 43,004 पे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे हाई लेवल लगा के फिर डाउन साइड आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है, फिर यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन रहा। यहाँ पे टच होने के बाद वापस नीचे आया, फिर वापस ये अप साइड में मूव करा इसने, फिर वापस इसी लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर देन उसके बाद फिर वापस यहीं से सेम एज इट इज सेम यही वाला पैटर्न यहाँ अपनाया अप साइड जाने के लिए, यही वाला पैटर्न डाउन साइड जाने के लिए यही वाला सेम एज इट इज सेम पैटर्न अपनाया था, ठीक है। तो अब इसके जो फिलहाल के टाइम में नियर बाई जो रेजिस्टेंस है कल के लिए यानी कि मंडे के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं वो कौन से रहने वाले हैं वो अभी आपको बता देता हूँ। नियर बाई जो रेजिस्टेंस रह सकता है इसका अभी तो 43,038 पे ही है, तो नियर बाई जो सपोर्ट रह सकता है इसका सपोर्ट जो रहेगा आपका 42,800 का लेवल है। वो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि 42,800 का अगर ये नीचे की साइड में था तो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस रह सकता है। जैसे कि इसमें ये वाला जो लेवल है 23 तारीख को मैं ऑलरेडी बता ही चुका था कि 42,800 का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो हालांकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी काम किया इसने, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट का भी काम किया है, ठीक है। यानी कि नीचे की साइड में जाके फिर वापस ऊपर की साइड में फिर अगेन इसने सपोर्ट का काम किया है। तो ये वाला जो लेवल है 42,800 का है, ये सपोर्ट का लेवल फिलहाल के टाइम में कर रहा है। ऊपर की साइड में 43,200 का है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 43,200 का क्यों कर रहा है वो आपके सामने ही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का, यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस लेवल को यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है। आप देख रहे होंगे जैसे ही इसने ये अपसाइड मूव किया, जैसे इसने ब्रेक किया तो काफ़ी अच्छा मूव आपको देखने को मिला है। तो नीचे की साइड में 42,800, ऊपर की साइड में 43,200 के लेवल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करते हुए दिखाई देंगे। अब इसकी जो कॉल और पुट है, कौन सी कॉल और कौन सी पुट बाय करनी है वो अभी बता देते हैं आपको। हालांकि जो इससे रिलेटेड स्टॉक है वो पहले स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। इससे रिलेटेड स्टॉक रहेगा हमारा एक्सिस बैंक का, सेम एज इट इज सेम आपका बैंकिंग स्टॉक है, बैंक की तरह ही मूव करेगा, बैंक निफ्टी की तरह ही मूव करेगा। यानी कि नीचे की साइड में, देन ऊपर की साइड में, देन फिर उसके बाद में नीचे, फिर देन ऊपर की साइड में, फिर नीचे। तो यानी कि अभी यहाँ से तो ये डाउनफॉल में था, अब वापस ही अपसाइड में यानी बैंक निफ्टी की तरह ही अपसाइड में मूव कर रहा है। तो ये जो लेवल है फिलहाल के टाइम में, ये वाले जो लेवल अभी इसके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूंगा कि नियर बाई है, ज़्यादा कोई दूर भी नहीं है। नियर बाई एक तो ये 932 का है, इसका सपोर्ट बनेगा। ऊपर की साइड में जो आपका ये 36 का जो लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। 36 से ऊपर की साइड में भी जा सकता है, हालांकि 40 का लेवल हो सकता है, लेकिन 40 का लेवल तो आपको 36 को ब्रेक करने के बाद ही एकदम से आएगा। मतलब ऐसे नहीं आएगा, धीरे धीरे करके नहीं आएगा, ये एकदम से मूव करेगा और 40 तक के लेवल आपको आसानी से पार करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस और बैंक निफ्टी की कौन सी कॉल और कौन सी पुट बाय करनी है आपको बता देता हूँ। ये आपका बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपके सामने है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सपोर्ट आपके सामने है, सपोर्ट ये आपका 42,800 का है। आपको बाय करना है, आपको 43,300 की कॉल है, 5 जनवरी वाली है। 220 पे करंट मार्केट प्राइस है, बाय करना है 240 पे, टारगेट है इसका 270, 300, 340। और आपका ये पुट जो रहेगी आपकी 42,800 की पुट है, करंट मार्केट प्राइस 200 चल ही रहा है, बाय करना है 220 पे, टारगेट है 250, 280 और 320 का। एक्सिस बैंक का मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि 936 का आपका रेजिस्टेंस रहेगा, 930 का आपका सपोर्ट रहने वाला है, 940 आपका जो फर्स्ट टारगेट है, 944 सेकेंड, 950 थर्ड टारगेट है ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में 926, 922 और 917 के टारगेट आपको ध्यान में रखने हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस तरीके के टारगेट देखने के लिए इस तरीके की आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस तरीके के बेनिफिट आपको होंगे, क्योंकि डेली रूटीन पे हम आपको कॉल्स देते रहते हैं। धन्यवाद।